हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं हूं करण वर्मा और आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर जिन्होंने नहीं किया है आप उन्हें जरूर भेजें और इस वीडियो को देखने बोले। यस, जस्ट टेक आउट योर कॉपी एंड पेंसिल एंड पेन एंड स्टार्ट हो जाइए। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइज वो है द प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स, ठीक है, या फिर जो फूड फ्रॉम द एनिमल्स। तो जो फूड फ्रॉम एनिमल्स की जब बात आती है या फिर प्रोडक्ट फ्रॉम द एनिमल्स की जब बात आती है तो बहुत वेरियस प्रोडक्ट है, लेकिन चूंकि चैप्टर हमारा फूड का चल रहा है तो हम लोग फूड पे चलेंगे और हमें तीन प्रोडक्ट बहुत अच्छे मिलते हैं खाने के तौर पे। पहला मिल्क, दूसरा एग, तीसरा मीट। यहाँ बहुत शाकाहारी होंगे, बहुत मांसाहारी होंगे, तो मांसाहारी को भी पढ़ना है। ये नहीं कि पढ़ने के कारण तुम चिकन खा लेना, ठीक है, खाना नहीं। हाँ, तो पहला जो हमारा टॉपिक वो मिल्क का है। वी ऑल नो दैट कि वी गेट द मिल्क एंड हर रोज रात को मम्मी आती होगी, मिल्क को गर्म करके पिलाती होगी, या तो आपको ठोक कर उसके बाद पिलाती होगी, सहला के पिलाती होगी जैसे ही पिलाए, लेकिन मिल्क जरूर पीना होता है। और साथ साथ में अगर आपका हॉर्लिक्स हो जाए तब तो बात बन जाए। तो ये जो मिल्क आप पीते हो ये आता कहाँ से है? तो मिल्क आपको पता है गाय से आता है। गाइस सिर्फ ऐसे नहीं है, जितने भी मैमल्स होते हैं सभी को मिल्क प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों को, लेकिन हम जो कंज्यूम करते हैं दैट वी गेट फ्रॉम द काऊ या फिर बफेलो ज़्यादातर। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो कि मिल्क वगैरह प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनका बेनिफिट क्या है और कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बात बता दूं। ये जो भी पॉइंट मैंने लिखा है आप इसको पॉज करके वीडियो को हर एक पॉइंट को लिखते चले, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट हमारा मिल्क का है। तो हमने लिखा है कि वी गेट मिल्क फ्रॉम काऊ, गोट, बफेलोज, याक एक्सेट्रा। दूसरा पॉइंट है हमारा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन आइडियल फूड। वाई वी कॉल इट इज एन आइडियल फूड? आप अगर मिल्क को लेते हो तो इट इज इन द लिक्विड फॉर्म ऑल्सो। ये लिक्विड फॉर्म के तौर पे है ही, लेकिन ये आपके बॉडी के हर एक नीड को पूरा करता है। दैट इज द ओनली रीजन वी कॉल इट इज अ फूड टू। वी डोंट कॉल इट इज अ लिक्विड, इट इज नोन एज आइडियल फूड। तो क्वेश्चन कभी भी आए विच इज नोन एज आइडियल फूड और बहुत सारे बीच में ऑप्शन दिए रहे तो आप मिल्क पे ही टिक मारे, ये ना सोचिए कि ये लिक्विड है, ये फूड में कैसे चेंज हो गया। अंडरस्टूड? तीसरा पॉइंट है हमारा इट हैज विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि मिल्क में कौन सा विटामिन रहता है, तो यहाँ पर ए डी ई के, ये ए डी ई के जो मिनरल्स हैं, सॉरी विटामिन्स हैं, इन्हें कहा जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये जो एडीई के है इसे कहा जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, इसे याद रखिएगा। दूसरा विटामिन B12 है। फिर मिनरल्स की जब बात आती है तो मिनरल्स में इनमें कैल्शियम और फास्फोरस काफ़ी अच्छा होता है। कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूत करता है और अगर आप दूध वगैरह रेगुलर वे में पिया करोगे तो आपकी बॉडी की ग्रोथ और जो हड्डियां हैं उनकी मजबूती सब चीज़ मेंटेन रहेंगी और किन्हीं को भी हड्डी का इशू नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। यस, इसमें थोड़ा फैट का कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो आप कोशिश करें कि वैसे दूध जिनमें फैट हटा कर या फिर जो ऊपर जो परत जम जाता है जिसे हम बटर कहते हैं एक्स्ट्रा, उसे अगर आप हटा देते हो उसके बाद पी तो दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। उसके बाद हमारा पॉइंट है कि ये दूध से हम बनाते क्या क्या हैं। तो दूध से अगर आप देखो तो दूध से आप सिर्फ एक चीज़ नहीं खाते हो, दूध से आप बहुत सारी चीज़ें खाते हो। जैसे कि सबसे पहला आप दूध का पनीर बना देते हो, मम्मी दूध का दही भी बना देती है, इज़न्ट इट? आप मार्केट में जाओ तो दूध के आपके दही, पनीर, उसके बाद मिठाइयाँ और बहुत तरह के आइसक्रीम्स, ये सारी चीज़ अवेलेबल है। ये जो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं ये कैसे मिलता है? ये दूध से ही बनाया जाता है, दूध के ही अलग अलग प्रोडक्ट है। अब देखते हैं क्या है हमारा अगला पॉइंट, दैट इज व्हाट एग। तो एग को जानने के पहले एक टर्म हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट पोल्ट्री। ये पोल्ट्री क्या होता है? तो आप अभी सुनते आए होंगे कि सर पोल्ट्री, हमने हमेशा सुना है कि पोल्ट्री मुर्गी या फिर पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ बर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वैसे पक्षी जिसे आप खिला पिलाकर बड़ा करते हो जस्ट टू मेक देम या फिर जस्ट टू टेक द मीट एंड एग्स फ्रॉम देम। आप बस उन्हें बड़ा करते हो खिला पिलाकर ताकि आप उससे मीट और अंडे प्राप्त कर सको, तो वो टर्म पोल्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आप देखे होगे कि व्हाइट कलर का जो चिकन मिलता है मार्केट में उसे हम पोल्ट्री चिकन कहते हैं और जो अंडे व्हाइट कलर के आते हैं ट्रे पे मार्केट में अवेलेबल है हम पोल्ट्री फार्म के अंडे कहते हैं। द रीजन इज व्हाट, पोल्ट्री फार्म में बहुत अमाउंट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बर्ड्स को रखा जाता है, चिकन्स को रखा जाता है और उन्हें मीट और अंडों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है कि हमें ये बेनिफिट क्या होता है और अंडे हमें मिलते कहाँ से हैं। तो वी ऑल नो कि अंडे हमें चिकन से मिलते हैं और साथ साथ में कुछ बत्तख भी होता है, गीज भी होता है, तो इनसे ये भी हमें अंडे देते हैं और इनसे भी अंडे प्राप्त होते हैं। और अंडे का मैं एक बात बता दूं कि अंडे का एक फंडा जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है, हाँ, तो अंडे का जो फंडा है तो बोला क्या जाता है कि अंडे का जो व्हाइट वाला पोर्शन है, अगर आप अंडा कभी खाए हो तो अंडे में दो पोर्शन होता है, एक व्हाइट होता है और दूसरा क्या है, येलो। तो व्हाइट वाला पोर्शन को कहा जाता है एल्ब्यूमिन और येलो वाले पोर्शन को कहा जाता है योल्क। और गाइज ये दोनों बेनिफिशियल तो होते हैं लेकिन सबसे जो प्रोटीन का स्टोर हाउस है वो है आपका व्हाइट वाला पोर्शन।
और एग का जो योल्क वाला पोर्शन होता है, जो येलोइश इन कलर होता है, दैट इज वेरी रिच इन फैट, और उसे आप ना ही कंज्यूम करें तो अच्छा है आपके बॉडी के लिए। लेकिन फिर भी क्या, पसंद तो अलग बात है। पोच बनवा के अंडे का आप ही खाओगे और सुड़ुक सा उसे टान भी लोगे। अब क्या होता है कि अंडे का जो व्हाइट वाला पोर्शन है, फिर जो अंडे वो किस किस चीज़ में रीच होते हैं, तो अंडे विटामिन ए एंड बी में रीच है। उसके बाद इसमें मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन पाया जाता है, और साथ साथ में प्रोटीन के तौर पे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट पाया जाता है। तो गाइज इट इज रियली वेरी नेसेसरी टू नो दैट व्हाट आर द डिफरेंट कंटेंट्स वी गेट फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। आई होप ये क्लियर आउट हुआ। और जहां भी दिक्कत हो, डोंट वरी फॉर इट। जो भी दिक्कतें आए, वीडियो को फिर से रिप्ले करिए एंड इसे बार बार देखिए, एंड आई होप ये क्लियर आउट हो जाएगा। तो गाइज ये रही अंडे की बात। अंडे के बाद हमारा यही टर्म आ जाता है मीट पर। तो कहते हैं हम लोग क्या कि मीट जो है, मीट के दो टाइप्स हैं मीट। तो जब हम मीट की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मीट दो टाइप का होता है, एक रेड मीट और दूसरा क्या, वाइट मीट। वाइट किसे हम रेड मीट कहते हैं, किसे हम वाइट मीट कहते हैं। जहां भी बात आए रेड मीट की, तो जब कोई मीट जहां पर जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, उसके बाद पिग हो गया, जो बड़े बड़े जानवरों से प्राप्त मीट होते हैं, उन्हें रेड मीट के नाम से जाना जाता है, जो कि हाई इन प्रोटीन होते हैं एंड दैट इज नॉट इजिली डाइजेस्टेबल। लेकिन जब हम बात करते हैं वैसे मीट की, जैसे कि आपका फिश का हो गया या फिर चिकन का हो गया, तो फिश और चिकन की जब बात आती है तो व्हाइट मीट में चला जाता है। द रीजन इज व्हाट, इट इज इजिली डाइजेस्टेबल एंड साथ साथ में ये हेल्दियर भी होता है। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा व्हाइट मीट का उपयोग करें और व्हाइट मीट को ही खाने के तौर पे आप यूज करें। और कहा जाता है कि मीट इज वेरी गुड फॉर गुड क्वालिटी सोर्स ऑफ प्रोटीन, साथ साथ में विटामिन ए, बी, डी। अगर आप बात करते हो फॉस्फोरस, जिंक और आयरन की, तो सबसे अच्छा उसका प्राप्त भोजन है फिश का। आप अगर फिश को कंज्यूम करते हो, दैट इज रियली वेरी गुड फॉर हेल्थ। और अगर आपको आयोडीन की कंटेंट आपको यूज करनी है, तो सबसे ज्यादा आप सी फूड को ले सकते हो। सी फूड के तौर पे बहुत सारे मछलियां पाई जाती हैं, बहुत सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बट फिर भी लोग वेजिटेरियन के वेजिटेरियन रह जाते हैं और नॉन वेज के नॉन वेज रह जाते हैं। तो कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए लोगों में, लेकिन पढ़ना हमें सब कुछ है, जानना हमें ज़रूरी है। और ऐसा कोई बात नहीं है कि जो वेजिटेरियन है वो वीक होंगे, जो नॉन वेजिटेरियन है वो स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इतना जानने के बाद आपका मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आप एक काम करें, आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है, उस बुक से एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस होते हैं बनाएं, और बनाने के बाद कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं पहले आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सो बस ध्यान रखें, वीडियो को जितना हो शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।